Hello student, today we will discuss audit the debenture issued by a limited company। एक लिमिटेड कंपनी द्वारा निर्गमित ऋण पत्रों का ऑडिट कैसे करते हैं उसको डिस्कस करते हैं। देखिए, भारतीय कंपनी अपने व्यापार को सफलतापूर्वक संचालित करने से पहले आवश्यक जो पूंजी है वो अंशों के निर्गमन द्वारा प्राप्त करती है, जिसकी एक निश्चित सीमा होती है। कंपनी को इसके बाद भी अगर धन की आवश्यकता हो तो कंपनी लोन लेकर उसकी पूर्ति करती है। लोन लेने के पर्पज से कंपनी डिबेंचर का निर्गमन करती है, ऋण पत्रों का निर्गमन करती है। ऋण पत्र से आशय ऐसे पेपर से होता है, ऐसे बॉन्ड से होता है, जो कि कंपनी की ओर से ऋणदाता को ऋण प्राप्ति की स्वीकृति के रूप में निर्गमित किया जाता है। ये कंपनी की सार मुद्रा के अधीन निर्गमित किया जाता है। इसमें उन सभी शर्तों को, जिसमें इंटरेस्ट की रेट या ऋण की वापसी, उसका पेमेंट कैसे किया जाएगा, ऋण पत्र धारकों का कंपनी की संपत्ति पर प्रभार होगा या नहीं, इसका उल्लेख होता है, जिसके अधीन कंपनी ने ऋण लिया है। भारतीय कंपनी अधिनियम में ऋण पत्र की कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है। केवल धारा 212 के अंतर्गत इतना ही दिया है कि ऋण पत्र में ऋणपत्र, स्टॉक, ऋणबंध तथा कंपनी की अन्य प्रतिभूतियां शामिल होती हैं, चाहे वे कंपनी की संपत्तियों पर प्रभार करते हों या ना करते हों। इसलिए विद्वानों ने ऋण पत्रों को इस प्रकार डिफाइन किया है। पामर के अकॉर्डिंग एक ऋण पत्र ऋण को स्वीकार करने का प्रमाण पत्र है, जिसे कंपनी की सार मुद्रा के अधीन दिया जाता है और ये एक निश्चित अवधि पर राशि लौटाने का अनुबंध है। ऐसे ही तूफान ने इसको डिफाइन किया है। ऋण पत्र एक प्रपत्र है जो कि कंपनी द्वारा ऋण के एविडेंस के रूप में धारक को दिया जाता है। ये ऋण की दशा में होता है और ये अधिकतर प्रभाव द्वारा रक्षित होता है। तो इन डेफिनेशन के बेसिस पे हम कह सकते हैं ऋण पत्र के प्रमाण पत्र के बदले में एक प्रपत्र है जो कंपनी की सार मुद्रा के अधीन निर्गमित किया जाता है और इससे उन शर्तों का उल्लेख होता है जिनके अधीन ऋण लिया गया है। हम देखते हैं ऋण पत्र का अंकेक्षण और अंकेक्षण के क्या इसके लिए कर्तव्य होते हैं। ऋण पत्र का अंकेक्षण करते समय ऑडिटर को कुछ प्रोसेस फॉलो करनी होती है, जिसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की जांच, संचालकों के अधिकार का अध्ययन, ऋण प्राप्ति की जांच, प्रभार रजिस्टर की जांच, ऋण पत्रों को जमानत के रूप में जमा करना, कमीशन एवं ब्रोकरेज की जांच,
बंटन पर प्रतिबंध की जांच, ऋणपत्रधारियों के रजिस्टर की जांच, संपत्ति के क्रय परिसंविदा की जांच, प्रीमियम एवं बट्टे की जांच, अदत्त वाक्यों की जांच, ब्याज संबंधी लेखों की जांच और ऋणपत्रों के शोधन की जांच महत्वपूर्ण है। अंकेक्षक को कंपनी के ऋण लेने के अधिकार की सीमा को जानने के लिए कंपनी के पार्षद सीमा नियम तथा अंतर्नियमों की जांच करनी चाहिए। अंकेक्षक को पार्षद सीमा नियम के उद्देश्य वाक्य का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके ये सुनिश्चित करना चाहिए कि कंपनी निर्धारित कार्य कर रही है या नहीं कर रही है। अगर कंपनी कोई ऐसा कार्य करती है जिसको करने का अधिकार उद्देश्य वाक्य में नहीं है तो ऑडिटर को ऐसे कार्यों से संबंधित लेखों को सर्टिफाई नहीं करना चाहिए। उसे पूंजी वाक्य का अध्ययन करके ये देखना चाहिए कि कंपनी ने ऑथराइज्ड कैपिटल की सीमा तक शेयर कैपिटल का निर्गमन किया है, क्योंकि कोई भी कंपनी अपनी ऑथराइज्ड कैपिटल से अधिक शेयर कैपिटल इशू नहीं कर सकती। यदि ऑथराइज्ड कैपिटल को बढ़ाया गया है तो ऑडिटर को ये भी देखना चाहिए कि सभी जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं पूरी कर ली गई हैं। पूंजी परिवर्तन के लिए कोई विशेष प्रस्ताव पास हुआ हो तो ऑडिटर को उसकी फ़ोटोकॉपी प्राप्त करके उसका अध्ययन करना चाहिए। ऑडिटर को ऐसे और जो प्रोविज़न हो उनको नोट कर लेना चाहिए जो कंपनी के अकाउंट्स को प्रभावित कर सकते हैं। यदि पार्षद सीमा नियम में कोई परिवर्तन किया गया है तो ऑडिटर को देखना चाहिए कि वह कंपनी अधिनियम की धारा 17, 18 और 19 में दिए गए प्रावधान का पालन किया गया है या नहीं। इसी प्रकार पार्षद अंतर्नियम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये कंपनी का दूसरा इम्पोर्टेंट प्रलेख होता है, जिसमें कंपनी को प्रॉपर वे में चलाने के लिए और पार्षद सीमा नियम के अनुसार उद्देशित कार्य की पूर्ति के लिए बनाए गए नियम और उपनियमों का उल्लेख होता है। कंपनी अधिनियम की धारा 30 के अनुसार अंतर्नियमों को छपा हुआ पैराग्राफ में बटा हुआ होना चाहिए। उन पर सभी व्यक्तियों के सिग्नेचर होने चाहिए जिन्होंने पार्षद सीमा नियम पर सिग्नेचर किए थे, और हर सिग्नेचर की कम से कम एक व्यक्ति द्वारा पुष्टि होना आवश्यक है। अधिनियम की धारा 31 के अनुसार पार्षद सीमा नियम को एक विशेष प्रस्ताव पास करके परिवर्तित किया जा सकता है। यदि संचालकों को ऋण लेने का अधिकार है तो मिनट बुक देखकर ऋणपत्र के निर्गमन और संपत्ति के गिरवी रखने के विषय में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। यदि ऋणपत्र नकद राशि के लिए इशू किए गए हैं तो कैश रिसिप्ट संबंधी अकाउंट्स की जांच करनी चाहिए। यदि ऋणपत्रों का निर्गमन कंपनी की संपत्तियों के प्रभार के आधार पर किया गया है तो कंपनी के प्रभार रजिस्टर का निरीक्षण करना चाहिए। यदि ऋणपत्र किसी ऋण की जमानत के रूप में इशू किए गए हैं तो ऑडिटर को बैलेंस शीट देखकर ये कंफर्म करना चाहिए कि ये उचित रीति से दिखाए गए हैं या नहीं। ऑडिटर को देखना चाहिए कि कंपनी ने कमीशन के संबंध में धारा 76 का पालन किया है या नहीं। उसे ये भी देखना चाहिए कि कंपनी का विवरण रजिस्ट्रार के यहाँ फाइल कर दिया गया है तथा ब्रोकरेज के संबंध में भी जांच करनी चाहिए। भारतीय कंपनी विधान में बंटन पर जो भी प्रतिबंध लगाए गए हैं उसका पालन किया गया है या नहीं, इसलिए बंटन के प्रतिबंध पे जांच करनी चाहिए। ऑडिटर को देखना चाहिए कि कंपनी विधान की धारा 152 के अधीन ऋणपत्र धारकों का विवरण रखने के लिए अलग से रजिस्टर मेंटेन किया गया है या नहीं और इसमें समय समय पर संशोधन किए गए हैं या नहीं। यदि कंपनी ने संपत्ति के क्रय के प्रतिफल में ऋणपत्र जारी किए हैं
तो ऑडिटर को क्रय प्रसंपत्ति की जांच करनी चाहिए और ये पता करना चाहिए कोई ऐसा व्यवहार हुआ है या नहीं हुआ है। यदि ऋणपत्रों को प्रीमियम पर जारी किया गया है तो ऑडिटर को ये देखना चाहिए कि प्रीमियम के प्रयोग से संबंधित अंतर नियमों में क्या रूल्स हैं, उनको फॉलो किया गया है या नहीं किया गया है। अगर ऋणपत्रों को बट्टे पर इशू किया गया है तो क्या इनका लेखा सही किया गया है या नहीं किया गया है। अगर बट्टे को राइट ऑफ नहीं किया गया है, उसको अप्लीकेट नहीं किया गया है, तो इसे बैलेंस शीट में असेट साइड में दिखाया जाना चाहिए। ऋणपत्रों की अदत्त बाकियों को ऋणपत्रधारियों के रजिस्टर की बाकियों से मिलान कर लेना चाहिए। ऑडिटर को ऋणपत्रों पर दिया गया ब्याज या जो इंटरेस्ट ड्यू हो उसकी रकम की जांच बड़ी सावधानी से करना चाहिए। ऑडिटर को ऋणपत्रों के शोधन की जांच करते समय, मतलब उसके पेमेंट की जांच करते समय, संचालकों की कार्यवाही पुस्तक, रद्द किए हुए ऋणपत्रों की जांच करनी चाहिए और शोधन से संबंधित जितने भी लेख हैं, प्रतिलेख हैं, उन लेखों की जांच उचित प्रमाणकों की सहायता से करनी चाहिए। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।